हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था और कैसे हुआ था और कौन किया था। तो इसके बारे में डिटेल से इसकी जानकारी लेते हैं। ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये वीडियो। तो देखते हैं डिटेल्स में। सर्वप्रथम जो है अरबों पर 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल जो है आक्रमण किया गया। 636 ईस्वी के पश्चात जो है 636 के पश्चात भड़ौज के सिंध के देवल की खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरिहल बिटरी ने मकरान पर आक्रमण का जो है अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 बार सेनापति उबैदुल्लाह तथा बुदैल को भेजा। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्या हुआ तो इसके बाद देखते हैं आगे। एक सेकेंड। इसके बाद जो है अल हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का प्रयत्न सफल रहा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय जो है ये 712 ईस्वी में पाई। अरबों के सिंध विजय की जानकारी जो है वो कहाँ दी गई, किस किताब में दिया गया तो चचनामा से प्राप्त होती है इसकी सारी जानकारी। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम क्या था तो चच जो है इसका नाम था। दाहिर के पिता का नाम चच था। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था तो धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरब आक्रमणकारी कैसे आए थे तो बोलम दर्रे के रास्ते जो है ये भारत आए थे। अल हज्जाज की मृत्यु 714 एडी में हो गई थी, यानी 714 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था। भारत पर आक्रमण जो है भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वाला मार्ग प्रशस्त हुआ। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन शुरू किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का जो है सिंध में प्रचलन करवाया। इसके बाद आता है महमूद गजनवी। गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था तो अलबतगीन नामक तुर्क सरदार ने किया था। सुसुप्तगीन जो है ये अलबतगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुसुप्तगीन जो था ये राजगद्दी पर 1977 ईस्वी में बैठा था। सुसुप्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था तो महमूद गजनवी हुआ था। सुसुप्तगीन के शासनकाल में ही गजनवी खुरासान का जो है शासक था। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा था। महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान की पद की जो है मान्यता प्राप्त की थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईसा पूर्व से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो था वो 1000 ईस्वी में हुआ तथा सीमा पर कुछ किलों को जीता। 1001 ईस्वी में क्या होता दूसरे आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने मुल्तान को जो है 1006 ईस्वी में विजित किया, यानी विजय प्राप्त किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य को जमाया। महमूद गजनवी ने यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की जो है उपाधि धारण की। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी तो यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह की जो है उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था।
ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। महमूद गजनवी ने विद्याधर चंदेल से 1008 ईस्वी में संधि करनी पड़ी थी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी की मृत्यु जो हुई थी वो 1030 में हुई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। किताब उल यामिनी जो है ये किसकी रचना है, ये भी पूछा जाता है। किताब उल यामिनी किसकी रचना है, तो ये उतबी का था। उतबी कौन था, तो ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। आगे देखते हैं, शाहनामा की रचना किसने की, तो फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी भी उन्हीं की जो है इतिहासकार था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, यानी ये भी काफ़ी ये किताब पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो अलबरूनी की है ये किताब उल हिंद तहकीक हिंद। महमूद गजनवी के साथ उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी एवं फारिकी विद्वान जो है ये भारत आए थे महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी ने गजनी विश्वविद्यालय स्थापित किया था। महमूद गजनवी के 2 पुत्र थे, एक मसूद था और एक मोहम्मद थे। महमूद गजनवी की सेना में संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ के आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनवी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला यानी बुद्ध सिकंद अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया था। इसके बाद मोहम्मद घोरी के बारे में जानते हैं। भारत में तुर्क राज की स्थापना ये मोहम्मद घोरी ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद घोरी ने किया था। और सभी लोग लूटपाट और जो है आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन ये स्थापना करने के उद्देश्य से आया था तुर्क साम्राज्य का, भारत में तुर्क राज का। मोहम्मद घोरी का पूरा नाम क्या था, तो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइज़ुद्दीन मोहम्मद घोरी था। भारत में मोहम्मद घोरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद घोरी को आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में पराजित किया था। भारत में मोहम्मद घोरी के आक्रमण जो है ये 1175 ईस्वी। मोहम्मद घोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद घोरी का मुकाबला किया और उसको परास्त कर दिया। यह भारत में मोहम्मद घोरी की पहली बड़ी पराजय थी। 1179 में ईस्वी में जो है मोहम्मद घोरी ने पेशावर को जीत लिया था। आगे देखते हैं 1185 में क्या हुआ था, तो 1185 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। फिर 1186 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने पुनः जो है लाहौर पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी की जो है ये पराजय हुई। फिर 1192 ईस्वी में आ जाते हैं तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद घोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई और गोविंद राय इस युद्ध में जो है मारा गया। फिर आ जाते हैं 1193 ईस्वी का। इस युद्ध में दिल्ली भारत में घोरी के राज की राजधानी बन गई और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद घोरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। परिणाम स्वरूप जो है अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया और 1195 से 96 ईस्वी में मोहम्मद घोरी जो है पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। फिर 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद बनवाना आरंभ किया, जो 1200 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुई थी। 1205 ईस्वी में मोहम्मद घोरी पुनः भारत आया और झेलम और चिनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। फिर 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी वापस आते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज को पढ़ते हुए समय मोहम्मद घोरी पर खोखर जात के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया और उसके शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद घोरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। फिर इसके बाद
ये इतना जो था ये अरबों का आक्रमण था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक जो है डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। वीडियोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।